दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और इस महीने 8 तारीख को विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो सभी व्यूअर्स को महिला दिवस की अमरीश मिश्रा स्टार चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस संडे मेरी पूरी टीम ने जो प्लानिंग किया था कि आपको कुछ लेडीज़ एक्टिव लीडरों से रूबरू कराएंगे, तो उसमें एक हमारी बहुत ही डायनेमिक लीडर जिनके कमिंग सुन का मैंने वीडियो डाला था, आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइक किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत है मलती जी आपका अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार। नमस्ते सर, थैंक यू। मलती जी, आपका परिचय की अगर मैं बात करूं तो मलती जी का दोबारा इस चैनल पर इंटरव्यू है। आप लोग अगर इनका बैकग्राउंड जानना चाहते हो तो सभी लोग एपिसोड 37 इस अमरीश मिश्रा स्टार चैनल का जाके देख सकते हो, जिसमें मलती जी का आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा जिस पे जाके देखो। बेहतर अगर समझना है तो वो पहला वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले देख ले, फिर आगे की जर्नी यहाँ से शुरू करें, इसको दोबारा देखें। तो मलती जी बहुत बहुत स्वागत है। आज दोबारा आपसे मैंने बात किया, आपने अपना बेशकीमती समय दिया। हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ आपकी तरफ से, क्योंकि इस महिला दिवस के ऊपर आज आपका पहला इंटरव्यू है इस सत्र का, तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप हमारी माताओं, बहनों और हमारी बच्चियों के लिए बोलें। जी थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम महिलाओं को धन्यवाद देंगे कि जो भी महिलाएं सुन रही हैं इस एपिसोड को, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे पहले कि महिलाओं को आज के समय में बदलते युग जो बदल रहा है, 21वीं सदी जो चल रही है, इसमें सबसे ज़रूरी है कि वो अपने पैर पे खड़ी हों, वो खुद अपना नाम करें, बिजनेस करके जो भी चीज़ें कर सकती हैं अपने करियर के लिए अपना करियर बनाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस दुनिया में महिलाओं का नाम कहीं नहीं लिया जाता है, उनका नाम छुप जाता है। क्योंकि वो जब पहले जन्म लेती है तो उसका नाम, पहचान जो समाज में होता है वो उसके पिता के नाम से होता है, उसके भाई के नाम से होता है। उसके बाद जब उसकी मैरिज होती है, ससुराल में जाती है, तो उसका नाम जो है हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जब महिलाएं अपने लिए जब कुछ करती हैं, कोई काम करती हैं या कोई आगे बढ़ती हैं किसी चीज, किसी भी फील्ड में, तो उनका एक पहचान बनता है समाज में। तो इसलिए वो खुद की पहचान के लिए जरूर आगे बढ़ें, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ के काम करके अपना उसका समाज को आगे ले जाने का, इस देश को आगे ले जाने का हिस्सा बने। बहुत बढ़िया मलती जी। मैं भी सभी महिलाओं से ये निवेदन करूंगा कि आप अपने दम पे अपने नाम को हकीकत में आगे बढ़ाएं, तभी एक्चुअल महिला दिवस मनाया जा सकता है। और हमारे जो भी पुरुष समाज के युवा वर्ग हैं, हमारे पिता के समान जो लोग हैं, या जो हमारे भाई हैं या छोटे बच्चे हैं, सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि माताओं बहनों को इज्जत और सम्मान देना शुरू करें। क्योंकि आज सरकार तो बोलती है कि दोनों का बराबर का अधिकार है, लेकिन जितने भी व्यूअर्स आप सुनोगे, आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए क्या हकीकत में आज हम अपने घर में या अपने समाज में महिलाओं को बराबर का अधिकार दे पा रहे हैं। अगर नहीं तो आइए हम सब लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। इस महिला दिवस के अवसर पर मार्च से, आज से नहीं अभी से, जैसे अभी वीडियो देखोगे, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास आप कर सकते हो, समुचित प्रयास सबको करना चाहिए। मलती जी आगे हम लोग बातें बढ़ाएं। बहुत सारे लीडरों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हुए हैं, उसमें से कुछ चुनिंदा कमेंट मैं ले लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की जिज्ञासा रहती है कि आज के समय में बहुत बेहतरीन तरीके से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चल रही है, उस पर एक कमेंट आया हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त उर्विल मिश्रा स्टार का, कि दीदी लेडीज़ों को भारत में उनके घर वाले नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करने देते। सवाल तो बहुत ज़बरदस्त है।
क्योंकि आज के समय में जैसे ही कोई लड़की, कोई महिला बाहर निकल के फील्ड का काम करना चाहती है, तो पहले उंगली घर वालों से उठना शुरू होती है, फिर रिश्तेदारों से, फिर पड़ोस वालों से, और फिर रहा हुआ जिस रास्ते से वो निकलती हैं, लोग वहाँ तक भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये सवाल जो किया है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स को और ये ऑरविल जी को कुछ राय दें, और ढेर सारी माताओं, बहनों और जो व्यूवर्स सुनेंगे वो सबके लिए ये प्रेरणा बन सकता है। जी, ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है कि आज के समय में महिलाओं को डायरेक्ट सेलिंग निकल के बाहर करने के लिए इसलिए विरोध करते हैं घर के फैमिली, जी। क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद जो है बाहर निकलना पड़ता है, फील्ड वर्क करना पड़ता है, लोगों के घर जाना पड़ता है, और यहाँ कोई जैसे एक सीमित दायरा नहीं होता है। यदि सीमित दायरा होती, जैसे कि आज की महिलाएं जैसे नौकरी में जा रही हैं, तो जब नौकरी में जाती हैं, कहीं भी जॉब करना होता है, तो वहाँ पे उनको सीमित दायरा है कि आपको यहाँ जाना है और वहाँ ड्यूटी कर रही है, शाम को फिर घर आना है। तो वहाँ पे एक तरह से फैमिली सेटिस्फाइड होती है कि चलो हमारे बच्चे या हमारे घर की महिलाएं 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जा रही हैं, एक स्थान पे जा रही हैं और ड्यूटी करके घर आ रही हैं। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, तो डायरेक्ट सेलिंग में सीमित दायरा नहीं होता है, तो इसलिए उनको दूर भी जाना पड़ता है, नज़दीक में भी बिजनेस होती है, यहाँ तक कि स्टेट भी बदलना पड़ता है। आगे बढ़ना है, आपके लाखों की इनकम लेनी है, आपको बहुत ज़्यादा इज्जत नाम शोहरत कमाना है, बहुत बड़ी टीम खड़ा करना है, पैसिव इनकम लेना है, तो इसके लिए आपको दूरी तय करनी पड़ती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं समाज के एक भय रहता है कि हमारी बच्ची जाएगी बाहर, किसके साथ रहना है, जाना है, आना है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद बहुत सारी महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी लोग एक ही नजरिए से नहीं देखते हैं महिलाओं को। तो कुछ लोग गलत फायदा उठाने के चक्कर में, या बहुत सारी समाज में ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो इसकी डर की वजह से जो घर की फैमिली है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने से महिलाओं को रोकने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया। थोड़ा सा मैं भी ये जोड़ना चाहूँगा, वो हमारी हर बच्ची, हमारी हर महिला जो आज डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है, देखो आपको सबसे पहले अपने फैमिली को भी विश्वास में लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं भी हो तो फ़ोन पे आप अपने घर वालों को फीडबैक देते रहो, क्योंकि आज तो इतना बढ़िया ज़माना है कि एक एक मिनट की हम खबर दे सकते हैं, लोकेशन घर वालों को शेयर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास, क्योंकि विश्वास की डोर पे ही आप घर से निकल सकती हो, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, अपना नाम स्वयं मार्केट में कमा सकती हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फैमिली का विश्वास जीतना है। बाकी आप सबको पता है कि जब हाथी रोड से निकलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी कभी रास्ता नहीं बदलता, वो अपने गंतव्य तक जाता रहता है। तो आपको फैमिली को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है, बाकी दुनिया की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि लोगों का काम क्या है, कहना। वो आपके ऊपर उंगली भी उठाएंगे और आपके लिए तालियां भी बजाएंगे, लेकिन आपको धैर्य के साथ टिके रहना है, विश्वास के साथ फैमिली को विश्वास में लेके एक एक कदम आगे बढ़ता रहना है। मालती जी, एक और बहुत बेहतरीन सवाल है वैष्णवी निषाद जी का। मालती जी, काम को तेजी से कैसे बढ़ाया जाए, महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? तो बहुत बढ़िया सवाल है ये। कारण क्या है, ये सही बात है कि महिलाएं चाहती तो है करना, लेकिन वो तेजी से कर नहीं पा रही है जितनी स्पीड चाहिए। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आज के समय में बढ़ती हुई महंगाई, उसको भी एडजस्ट करके चलना है कि रोज मीटिंग्स जाना है, मार्केट में रोज निकलना है, तो डेली के खर्चे बहुत सारे रहते हैं। अगर वो मैनेज नहीं हो रहे होते हैं तो घर वाले फिर दबाव डालने लगते हैं कि अब तुम बैठो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तो तेजी से अगर काम बढ़ाना है तो उसके लिए, क्योंकि आपने जो मेरा फीडबैक है कि आपने बहुत अच्छे से, बहुत दिनों से मेहनत करके टीम को बहुत अच्छे से स्ट्रगल करते हुए आज खड़ी किया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि वैष्णवी जी को भी आप आंसर दें। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में अगर महिलाओं को जैसे तेज करना है, बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तो जो सिस्टम है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रही हैं, कोई भी कंपनी हो, तो उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। यदि सिस्टम से विदाउट हट के काम कर रही हैं,
या अपने तरीके से कर रही हैं, या एक टाइम होता है कि हमारा ये टाइम इस टाइम से इस टाइम पे जो दिनचर्या होती है कि मुझे इतने टाइम बिजनेस को देना है, तो कहीं ना कहीं वो उतनी टाइम पंक्चुअल नहीं हो पाती हैं, इसलिए ये बिजनेस को जो है स्पीड में नहीं ला पाती हैं। तो सबसे पहले तो उनको अपना टाइम टेबल फिक्स करना होगा कि मुझे अगर जाना है किसी को बिजनेस प्लान शो करने, तो वो टाइम फिक्स होना चाहिए, और डेली का उनका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझे कितने लोगों से बात करनी है और कहाँ जाना है। तो अगर सबसे पहले अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाने के बाद उस पर काम करें, और डेली अगर प्लान शो करेंगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। और तेज करने का एक वही रास्ता है कि जो आप कर रही हो वो आप अपनी टीम को जल्दी से जल्दी सिखाएं, और डुप्लीकेशन होना चाहिए। जब डुप्लीकेशन होगा टीम में तभी आप बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएंगी और जो है तेजी बिजनेस में आ पाएगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और मैं भी यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि देखो, तेज अगर करना है तो सबसे पहले आपको पूरा सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। जी कि आपके पास 12 घंटे हैं, तो आपकी मॉर्निंग उठने की टाइमिंग क्या है, फील्ड पर निकलने की टाइमिंग क्या है, और जो लोगों से आप कमिटमेंट कर रहे हो उसको प्रूफ करके भी आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप संघर्ष करते हो, हर लीडर से मेरा सवाल है, जब आप संघर्ष करते हो तो आप अकेले होते हो, लेकिन जब आप बुलंदियों पर पहुंच जाते हो तो आपके पीछे हजारों का कारवां खड़ा हो जाता है। तो संघर्ष में आपको धैर्य के साथ पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते रहना है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ोगे तो 100% आप सबको कामयाबी मिलने वाली है। एक और हमारे बहुत बढ़िया व्यूअर्स हैं भगवान दास जी, जिन्होंने कमेंट किया हुआ है कि मीटिंग करने के लिए सबसे जरूरी बात कौन कौन सी ध्यान रखना चाहिए। मीटिंग करने के लिए तो सबसे जरूरी बात है कि एक टाइम पंक्चुअल, जो जिस टाइम पे मीटिंग है उस सही लीडर का यही पहचान है कि मीटिंग से कुछ देर पहले 10-20 मिनट, आधा घंटा, मिनट पहले पहुंचे। ड्रेस का ध्यान रखना चाहिए और अपने टीम के लीडरों का ध्यान रखना चाहिए कि वो भी समय से आए। और डायरी पेन तो बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि मीटिंग में जाना है, सीखना है, तो उसको नोट डाउन करते रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का मीटिंग में जाने से पहले ध्यान देना चाहिए और ये सब चीज़ें करके ही जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। आदित्य वर्मा जी ने और एक सवाल पूछा हुआ है कि मालती दीदी, लोग जॉब करना चाहते हैं जी। पर नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्या रीजन? इसका बहुत ही सीधा सा फंडा है, क्योंकि जी। जॉब के लिए हर कोई तैयार है, इसलिए क्योंकि वहां पे एक फिक्स इनकम दिखती है हर किसी को। उस इनकम के लिए वो कितना समय देता है, कितनी अपनी जिंदगी का टाइम दे देता है, वो किसी को नहीं दिखता है। तो उसको सिर्फ दिखता है कि मैं 30 दिन ड्यूटी किया और मुझे ये 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए मिले। तो वो फिक्स इनकम के लिए हर आदमी नौकरी करना चाहता है। और वहीं डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे फिक्स इनकम नहीं होती है, और जहाँ पे फिक्स इनकम होती है वहां पे आप ग्रो नहीं कर सकते हो। वहां पे आपकी नॉलेज की लिमिट होती है, वहां आपके अंदर स्किल की लिमिट होती है, क्योंकि मुझे पता है ना कि इतना ही काम करेंगे तो मुझे इतना मिलना है, तो एक्स्ट्रा जानकारी करने की जरूरत ही नहीं है। Correct. और जब डायरेक्ट सेलिंग में आता है आदमी तो उसका हर मतलब चौमुखी उसका विकास होता है, उसके जो है नॉलेज का भी, उसके लाइफ स्टाइल का भी, उसके इनकम का भी। तो इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जब शुरुआत में आते हैं तो उनको बस बहुत ही फास्ट उनको पैसा चाहिए होता है। तो ये एक आम की बाग लगाने का बिजनेस है, क्योंकि जब आप कोई आम का बगीचा लगाते हो तो शुरुआत में 1-2 महीने, 4-6 महीने में कोई इनकम नहीं दिखती है, लेकिन यदि उस बगीचे का आप निरीक्षण करते रहते हो, देखभाल करते रहते हो, सही समय देते रहते हो, तो 3-4 साल बाद, 5 साल के बाद वो जब रिटर्न में फल देना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं वो रोज धान, गेहूं, सरसों काटने वाले और धनिया, पालक बोने वाले किसानों से बेटर होता है, क्योंकि रोज बोना रोज काटना नहीं होता है। तो इसलिए जिनका बहुत आगे चल के लाइफ का गोल है, जिनका गोल विजन क्लियर होता है कि मुझे आगे 20 साल 30 साल के बाद कहाँ जाना है, वो व्यक्ति आपको डायरेक्ट सेलिंग करते हुए मिलेंगे। और जिनका बहुत बड़ा लक्ष्य लाइफ में नहीं होता है वो सिर्फ नौकरी के पीछे ही भागते हैं। बहुत बढ़िया। मालती जी, मैं थोड़ा और इसमें ऐड करना चाहूँगा। आदित्य जी, आज जो आपने बोला कि लोग नौकरी करना चाहते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा एक ही रीज़न है
कि जब बच्चा 10-12 साल का होता है, यानी जानने समझने लगता है, वो अपने स्कूल जा रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, तो जो भी लोग उसको मिलते हैं, वो चाहे क्लास के लोग हों, बच्चे उसके सहपाठी, पड़ोस के लोग हों, रिश्तेदार वाले हों, गार्जियंस हों, घर के सदस्य हों, वो सभी एक ही शब्द उससे रोज बोलना शुरू करते हैं कि अगर अच्छी पढ़ाई करोगे जी तो नौकरी अच्छी मिल जाएगी, और नौकरी मिलेगी तो जिंदगी सेटल हो जाएगी। तो उसके नौकरी शब्द इतनी बार बोला जाता है कि वो अनकॉन्शियस माइंड में शिफ्ट हो जाता है। तो वो सोते हुए भी सोचता है कि अगर नौकरी मिल जाए तो जिंदगी पार हो जाएगी जी। एक सबसे बड़ा ये रीजन, इसलिए आदमी नौकरी के ऊपर ज्यादा विश्वास करता है। दूसरा जो आपने बोला कि वहां सिक्योरिटी रहती है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आज के 20 साल पहले 30 साल पहले का जो युग था वो नौकरी का युग था। आज का युग नौकरी का युग बचा नहीं है, क्योंकि सरकार सारे सिस्टम को प्राइवेट सेक्टर में लेके जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी सिर्फ तब तक है जब तक आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं और जब तक आप उन काम के लायक हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। जो ग्रोइंग है वो नौकरी के ऊपर नहीं रह गई। आज रोबोट आ रहे हैं, तो नौकरी करने के लिए रोबोट आदमी खरीद लेगा, आदमी को नहीं लगाने वाला। इतना ज्यादा से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो आज भी जो व्यक्ति नौकरी के पीछे भाग रहा है, वो समझ लो कुल्हाड़ी सीधी रख के उस पर छलांग लगा रहा है जानबूझ के, क्योंकि नौकरी करके आज आप सपने पूरे नहीं कर सकते। सपनों की अगर बात करें थोड़ा सा, आपका अगर खुद का घर बनाना आपका सपना है, बापू आश्रम में नहीं रहना चाहते, तो आप नौकरी से आसानी से पूरा नहीं कर सकते। आप अगर खुद की कार मेंटेन करना चाहते हो तो वो नौकरी से मेंटेन नहीं हो सकती। आप अगर विदेश यात्रा करना चाहते हो तो कोई भी नौकरी करने वाला बुरा ना माने, आसानी से आप कर नहीं सकते। अगर आप बैंक बैलेंस, ये तीनों चीजें हो जाएं और बच्चों का अच्छा एजुकेशन कराना चाहते हो, और ये चारों चीजें करने के बाद अगर आप बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना चाहते हो, यानी आपके ऊपर कर्जा ना हो, तो नौकरी करने से ये चारों चीजें मेंटेन करके आप कर्जा फ्री कभी रह नहीं सकते। इसलिए आप जितने भी व्यूअर्स आज ये वीडियो देखोगे, मेरी रिक्वेस्ट है नौकर बनना छोड़ के मालिक बनना शुरू करो। आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आपका पान का खोखा खोल लो, आप गोलगप्पे का ठेला लगा लो, आप रोड के किनारे ढेरी लगा के सब्जी बेच लो, लेकिन किसी की अगर नौकरी करने जाते हो तो नौकरी वो सिर्फ आपको तब तक कराएगा जब तक आप उसके लायक नहीं होगे। जिस दिन लायक नहीं रहते, आपको वैल्यू नहीं देगा। यार कुछ समय के लिए हम अपना समय काटने जा रहे हैं नौकरी के चक्कर में, तो उससे कुछ होने वाला है क्या? नहीं। दूसरी तरफ और मैं बताता हूं एक दूसरा उदाहरण भी कि आज लोग नौकरी को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग सीरियस करते नहीं। नौकरी करने के लिए अगर मैं बात करूं, एक दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जो व्यक्ति एक दिहाड़ी लेबरी करने जाता है, वो भी सुबह 8 बजे घर से निकल जाता है और शाम के 6 बजे तक वो 8 घंटे काम करता है, तब उसको 300-250 रुपए दिहाड़ी का मिलता है। वो भी क्या कर रहा है? नौकरी ही कर रहा है। तो नौकरी आपको जब करते हो तो पैसा आता है, नहीं करते हो तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे पास 12 साल का अनुभव है, लगभग 10-12 साल, 2 साल मैंने शुरू में सीखा और 10 साल से मैं एक जगह काम कर रहा हूं, जो मेरे पास अनुभव है कि अगर आपने सिर्फ ईमानदारी से 3 साल नौकरी से तुलना करते हुए डायरेक्ट सेलिंग को दे दिया, तो मैं गारंटी लेता हूं कि पूरी जिंदगी आप फिर मस्ती के साथ जो मैंने 4 चीजें आपको बताई, वो हासिल करने के बाद भी आपके ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं रहेगा। इतना आप अपने को मेंटेन कर सकते हो। अभी ये मैंने आपको आंसर देने का प्रयास किया। आप जितने भी व्यूअर सुनोगे, अब आप आंसर ढूंढो कि आपकी फ्यूचर नौकरी करने में है या नेटवर्किंग करने में। देखो, नेटवर्किंग में दाग बनने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो मलती जी, बहुत सारे व्यूअर्स के और भी कमेंट बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा लोगों के कमेंट्स आपसे लिए। हकीकत में 1-2 पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा कि आप लड़की होके एक गरीब घर से निकल के डायरेक्ट सेलिंग में आई और आपने बहुत बड़ी टीम खड़ी की हुई है,
तो आज बहुत सारे हमारे व्यूअर्स से जागरूक रहते हैं, जो बहुत सारे युवा हैं कि दूर टीम नहीं खड़ी करनी चाहिए। जी लेकिन आपके फीडबैक को जब मैंने चेक किया तो पता चला कि आपने बहुत दूर दूर टीमें भी खड़ी की हुई हैं। जी जरा हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आज आपकी टीमें कहाँ कहाँ हैं और आपने दूर जाके कैसे डेवलप किया। जी मेरी टीमें यहाँ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में हैं और सीतापुर में भी हैं, बाराबंकी में हैं, लखनऊ में हैं और दिल्ली में जो है नोएडा में हैं और लुधियाना में भी हैं और साथ में बिहार में हैं। तो इन जगहों पे हमारी टीमें हैं जो कि ऑनलाइन के माध्यम से, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर आप बातचीत करते रहते हो फ़ोन के माध्यम से, देखिए फ़ोन ये जो सिस्टम हम लोगों को फ़ोन मिला हुआ है, इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये पैसा देगा, और अगर टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते हो तो ये आपको सीधे जो है बर्बाद करने के लिए भी बहुत अच्छा जो है साधन है। तो इसलिए इसको इस्तेमाल हम लोग करते हैं सही तरीके से, यानी कि अपना बिजनेस का छोटा छोटा जो रिस्पांस मिलता है प्रोडक्ट का, उसको शेयर करके, उसके बारे में बातें करके, फेसबुक वगैरह के माध्यम से लोगों के कांटेक्ट मिलते हैं। अपना भी अगर कोई रिलेशन है उसके माध्यम से भी, क्योंकि हर व्यक्ति को एक अच्छा सेहत चाहिए, हर करेक्ट। व्यक्ति को पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को समाज में सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए। तो सबसे सर्वोत्तम है, जो पहला जरूरत है इंसान का, वो है सेहत। और हम लोग सेहत का ही बिजनेस करते हैं। जो है हेल्थ प्रोडक्ट हम लोगों के पास बहुत ही बेटर है, जो कि एक जिंदगी देने का काम करता है। तो इसी प्रोडक्ट के रिजल्ट के दम पे हमने जो है इन जगहों पे अपना टीम डाला और लोगों को उनकी ज़रूरत की प्रोडक्ट दिए, इस्तेमाल किए, रिस्पांस मिला, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाए और फिर वहाँ से काम शुरू हो गया। बहुत बढ़िया मालती जी, आप आज यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों में भी टीमें खड़ी कर रही हैं। तो ये हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक मैसेज है कि अगर आप जेंट्स हो, अगर ये लड़की हो के यानी लेडीज़ हैं, जाने आने में दिक्कतें रहती हैं, दूसरे प्रदेशों में भी टीमें खड़ी कर सकती हैं, तो आपके लिए भारत के 2800 स्टेट खाली हैं। आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव करके जेन्युइन कंपनी में जाके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। मालती जी, आपसे जैसे मैंने बात किया, आपने अपना बेशकीमती समय दिया जी और इस एक बार फिर से सभी व्यूअर्स को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने स्टार्टिंग की है, मेरी पूरी टीम का मानना है कि इस महीने हम लोग प्रयास करेंगे कि एक से एक एक्टिव लीडर से आपको मिलाने का प्रयास जारी रहेगा। आप सभी लोगों का प्यार, सम्मान, स्नेह इसी तरीके से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।